दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। शाहाबाद कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख शहर है। यह शहर शाहाबाद स्टोन और चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। शाहाबाद का मुख्य आकर्षण खगीना नदी है। शाहाबाद ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र की मुख्य संचालिका के रूप में आदरणीय रत्ना दीदी जी निमित्त है। दीदी जी का जन्म 1948 में कर्नाटक के आलंद शहर में हुआ। बचपन से ही आप वक्तृत्व एवं लेखन कला और समाज सेवा में विशेष रुचि रखते थे। आप नम्रचित, प्रेममयी, सर्व की सहयोगी एवं धैर्यवान आत्मा है। सत्य की खोज में आपको गुलबर्गा से ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। सत्य ज्ञान एवं पवित्र जीवन ने आपको प्रभावित किया। 1976 में आपको पहली बार मुख्यालय माउंट आबू में अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वरीय वरदानों से भरपूर होकर 1980 में आपने अपना जीवन प्रभु समर्पित कर दिया। तब से ही गुलबर्गा, तांडूर, सेडम, लातूर आदि स्थानों पर सेवाएं देते हुए 2006 से शाहाबाद में ही आप अपनी सेवाएं दे रही है। शाहाबाद नगर में ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। 2006 में शाहाबाद में शिवालया भवन का निर्माण किया गया। गुलबर्गा आकाशवाणी केंद्र में आपके विशेष आध्यात्मिक प्रवचन प्रसारित होते रहते हैं। आपके द्वारा विश्व नवनिर्माण मासिक पत्रिका कन्नड़ भाषा में प्रकाशित की जाती है। रत्ना दीदी के प्रवचनों की एक पुस्तक भी प्रकाशित की गई है जिसका नाम है ज्ञान ज्योति। 2013 में दीदी जी के नेतृत्व में गुलबर्गा में एक नए राजयोग भवन का निर्माण कार्य शुरू किया गया। वर्तमान समय 8 सेवा केंद्र, 6 गीता पाठशालाओं में 15 समर्पित टीचर बहनों के साथ 1000 से भी अधिक विद्यार्थी आपके सानिध्य में ईश्वरीय पालना ले रहे हैं। मेरे पिताजी जौहरी थे। हमारा बहुत ही सुखी परिवार था। मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते थे। मेरे पिताजी सुधार मतवादी थे। कर्नाटक में लिंगायत जाति के लोग गले में शिवलिंग धारण करते थे, तो मैंने भी अपने गले में शिवलिंग धारण किया था और रोज़ मैं शिवलिंग की पूजा करती थी। जब मेरा मैट्रिकुलेशन पूर्ण हुआ तो मुझे कॉलेज में दाखिला मिला। मेरे लौकिक पिताजी मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी। तो पिताजी के कारण मैं साइंस में दाखिला लिया। हॉस्टल में रहती थी, तो हॉस्टल में रहकर भी मैं शिवलिंग की पूजा करती थी। जिस दिन भूल जाती थी उसी दिन मेरे सपने में शिवलिंग आता था। फिर मैं क्षमा मांगती थी, पूजा करती थी। एक दिन छुट्टियों के समय पर मैं लौकी घर लौटी। वहाँ पर मेरी मामी जी भी आई हुई थी। हम दोनों एक ही कमरे में सोते थे। तो घर आने पर मुझे मंगलवार के दिन ही दांत में दर्द उठता था। हॉस्पिटल जाकर
दवा लेती थी। फिर दूसरे मंगलवार भी दर्द शुरू हो गया। तीसरे मंगलवार भी दर्द हुआ तो मामी जी ने कहा तो मंगलवार को उपवास करो ताकि देवी जी की कृपा से तुम्हारा दर्द मिट जाएगा। लेकिन मैंने कहा ऐसे थोड़ी ही हो सकता है, उपवास करने से दर्द थोड़ी ही मिट सकता है। मैंने सुना अनसुना कर दिया। रात हो रही थी, मेरी पीड़ा और भी असहनीय हो रही थी। 12 बज रहे थे तो मैंने भगवान से कहा, हे भगवान, मैं मंगलवार उपवास करूंगी, मेरा दर्द कम हो जाए। आश्चर्य की बात कि मेरा दर्द उसी सेकंड में ख़त्म हो गया और मैं आनंद से बोल उठी, हे भगवान, तू है, तू है। और उस दिन से मेरे मन के अंदर भगवान के प्रति भक्ति भावना बढ़ने लगी। जब भी मैं पूजा गृह में बैठती तो घंटों भर ध्यान में बैठती थी। मेरी माँ परेशान होती थी, वो कहती थी इतना देर क्यों बैठती हो। उसे डर था कि कहीं मैं सन्यासी न बन जाऊं। बाद में ये हुआ कि जब भी मैं हॉस्टल पहुंची तो हॉस्टल पहुंचने के बाद मेरा मन परिवर्तित हो गया। मैं धर्म की पुस्तकें पढ़ने लगी। वहाँ जाने के बाद मेरी भक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं भगवान से यही पूछती थी कि हे भगवान, मुझे आप कब दर्शन दोगे। बचपन से मेरे मन में समाज की सेवा करने की इच्छा थी। मैं समाज सेवा करना चाहती थी। दीन दुखियों को देखकर मेरा मन द्रवित होता था, मेरी आंखें भर जाती थी और मैं अपना सारा जीवन समाज के लिए अर्पण करना चाहती थी। मैंने साइड बदल दिया। मुझे डॉक्टर नहीं बनना था। मैं आर्ट्स में आ गई। बीए का अंतिम वर्ष था तो घर आई, परीक्षा का फॉर्म भरा और भगवान के सामने उस फॉर्म को भरकर मैंने ये कहा कि इसके द्वारा जो भी धन अर्जन होगा तो ये पैसा मैं समाज की सेवा के लिए अर्पित करूँगी और मेरे खान पान के लिए, कपड़े लत्तों के लिए खर्च करूँगी। तो इतनी प्रबल भावना मेरे अंदर में उठ रही थी। मेरा एमए पूर्ण हो गया। मैं घर वापस आई। इसी समय पर मुझे ज्ञान मिला। ज्ञान मिलने के बाद मुझे बहुत खुशी हो गई, क्योंकि जिसके लिए मैं एकांत में बैठकर रोती थी, हे भगवान मुझे दर्शन दो, मुझसे बातें करो, तो ज्ञान मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सचमुच भगवान मेरी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं। माउंट आबू में भगवान आ चुके हैं तो मुझे रूबरू उनसे मिलना है। तो मिलने की उत्कंठा मेरे मन में प्रबल होती गई। लेकिन साथ साथ मेरे पिताजी का विरोध भी शुरू हुआ। मेरे पिताजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। उनमें गैर समझ थी कि वो समझते थे कि ये जो बहनें हैं वाइट ड्रेस में, ये क्रिश्चियन बनाना चाहती है, तो वे मुझे मना करते थे कि वे लोग तुमको क्रिश्चियन बनाएंगे, नहीं जाना। घर में बहुत कड़ा विरोध होता था, घर में हंगामा होता था। तो 1-2 दिन मैं क्लास जाना छोड़ देती थी, फिर जाना शुरू करती थी। मैं ये अनुभव कर रही थी कि बाबा मुझे सहयोग दे रहा है। जब भी मुझे दांत के दर्द की पीड़ा का एकदम कम हुआ, उसी समय बाबा के ऊपर मेरा निश्चय हुआ। तो लगता है बाबा की नज़र
मेरे ऊपर बचपन से थी। तो बाबा से मिलने मन तड़प रहा था। तो पहली बार बाबा से मिलने जब निकल रही थी तो बहुत ही खुशी हो गई थी। और जब मैं माउंट आबू पहुंची तो मुझे लगा कि जो पाना था वो पा लिया, बाकी क्या रहा। क्योंकि बचपन में जो आश थी भगवान से मिलने की, वह आश आज पूर्ण हो रही है, ये मुझे एहसास हुआ। तो मेडिटेशन हॉल में बाबा से मिल रहे थे। बाबा से मिलने के लिए दादी जी के लाइन के पीछे मैं बैठी थी। और जब भी बाबा गुलजार दादी के शरीर में प्रविष्ट हो गए, आँख उनसे मिल गई तो आनंद से विभोर हो गई। अश्रुधारा बह रही थी और मैं बाबा से कह रही थी कि बाबा मैं आपकी हूँ, आपकी ही बनकर रहूँगी और आपकी सेवा में ही मैं अपना सारा जीवन समर्पित करूँगी और मैं आपकी आज्ञाकारी बच्ची बनूँगी और पुरुषार्थ में भी मैं आगे बढ़ती रहूँगी। तो इस तरह का मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची, तुमने जो अनुभव किया है उस अनुभव को सर्व के सामने बांटो, अपनी अनुभूति को दूसरों के सामने व्यक्त करो, ताकि उन्हें भी आपसे प्रेरणा मिल जाएगी। तो मैं बेहद खुश हो गई। उन दिनों बाबा रूबरू मिलते थे, वरदान देते थे। ये मेरा बड़ा भाग्य था कि ऐसे समय पर मैं आ गई कि साक्षात भगवान मेरे सामने हैं और मैं उनके सम्मुख खड़ी हूँ और उनसे मैं वरदान पा रही हूँ। वाह मेरा भाग्य, वाह मेरे बाबा। तो वाह वाह के गीत मैं मन में गा रही थी। तो जब भी मधुबन से निकलना हुआ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं हो पा रहा था, मेरे पैर नहीं उठ रहे थे, मेरी आंखें नम हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ऐसे यहाँ ही मैं रहूँ, बाबा के संग संग रहूँ। ये भावना मेरे अंदर इतनी दृढ़ हो गई कि मैं वहाँ से बिल्कुल निकलना नहीं चाहती थी। तो बाबा से फिर दोबारा जब मैं मिली तो बाबा अब ओम शांति भवन में मिल रहे थे। तो बाबा ने कहा था कि मिलन की विधि परिवर्तित हो जाएगी। तो हम सोच रहे थे कि ये मिलन की विधि कैसे परिवर्तित होगी, कि बाबा से हम वरदान लेते थे, बाबा के सामने जब खड़े हो जाते थे तो बाबा प्रेम भरी दृष्टि हमें देते थे। तो वह समय ऐसा समय था, मेरे सामने कुछ समस्याएं थी। तो उन समस्याओं को मैंने बाबा को बताया मन से, और बाबा के सामने जब गई तो बाबा ने मुझे इतना खुश कराया कि मेरे मन की बात का उत्तर बाबा ने दिया। बाबा कह रहे थे, सेवा में सहयोगी आत्मा हूँ, बाप के सहयोग की पात्र आत्मा हो, बाप साथ है, सदा साथ रहेगा। और ये जो बाबा के अंतिम वरदान मुझे मिले थे, उस वरदान का अनुभव मैं आज भी कर रही हूँ। हर बात में, हर प्रसंग में, हर परिस्थिति में मैं यही अनुभव करती हूँ कि बाबा मेरे साथ है और बाबा मुझे सहयोग देते हैं। ये मुझे क्या था, विश्वास था, और वो मैं आज भी अनुभव कर रही हूँ। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाए किस तरह, एहसान चुकाए किस तरह। तू
तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों में गाए किस तरह तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। बचपन से ही मुझे समाज की सेवा करने की इच्छा थी और समाज की सेवा के लिए मैं अपना पूरा जीवन ही अर्पण करने के लिए तैयार थी। जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आई, बहनों का जीवन देखा, त्यागमय जीवन, पवित्र जीवन, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे ऐसा लगा कि जो बचपन से मेरी इच्छा थी वो इच्छा यहाँ पर पूर्ण होने वाली है। और ज्ञान मिलने के बाद ऐसा लगा कि मुझे ब्रह्मा कुमारी बनकर बाबा की जो योजना है फिर से स्वर्ग लाने का, तो उस स्वर्ग स्थापना के कार्य में मैं भी सहयोगी बनूं। तो मैं भी सहयोगी बनूंगी तो इस भारत में फिर से स्वर्ग स्थापन होगा। क्योंकि आज की परिस्थितियों को हम जब देखते हैं और भारत का पूर्व जो इतिहास है, भारत सोने की चिड़िया थी, भारत स्वर्ग था, देव देवियों की जन्मभूमि थी। तो बाबा के ये वाक्य मैं साकार करना चाहती थी और साकार करने के लिए मैं ब्रह्मा कुमारी बनने का निर्णय लिया। बाबा सेवा कराता है, बाबा करन करावनहार है और हम निमित्त है। इसका अनुभव बाबा ने सेवा के क्षेत्र में बहुत बार कराया है कि हम यहाँ पर सेवा करते थे लेकिन सेवा में वृद्धि नहीं हो रही थी। तो मुझे संकल्प आया कि महाराष्ट्र में जाकर सेवा करेंगे। तो लातूर के लिए संकल्प आया कि लातूर में जाकर हम सेवा करें। लातूर शहर का परिचय भी नहीं था, शहर वासियों का भी परिचय नहीं था। तो वहाँ हम पहली बार जब पहुँचे तो सेवा के लिए वहाँ के एक वीआईपी से हम मिले और उन्होंने थोड़ा सा हमको सहयोग दिया कार्यक्रम आदि करने के लिए। तो कार्यक्रम के लिए कार्ड आदि छपवाकर हम गुलबर्गा से लातूर पहुँचे। 7 दिन का कार्यक्रम था लक्ष्मी नारायण मंदिर में, लेकिन अचानक विघ्न आया। तो मंदिर वालों ने कहा कि हमने शादी के लिए मंदिर को दिया है, आप सिर्फ 3 दिन ही यहाँ पर कार्यक्रम करना। तो मुझे लगा कि ये कैसे हो सकता है, आपने तो हमको 7 दिन के लिए दिया, अभी 3 दिन ही करने के लिए कहते हैं। तो उन्होंने साफ मना किया। तो उस दिन बाबा ने संकल्प दिया कि और मंदिरों में जाकर प्रयत्न करो। वहाँ पर एक बसवेश्वर मंदिर था, वहाँ पर जाकर हमने पूछा तो वे लोग तैयार हो गए और कार्यक्रम के लिए जो भी कार्ड्स आदि प्रिंट किए थे हमने करेक्शन कर लिया, उस मंदिर का नाम वहाँ पर लिख दिया और ऐसे करके वहाँ सेवा शुरू हो गई। और प्रथम दिन ही हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि उस शहर के वीआईपीज़ उन्होंने आकर कहा कि हम इस केंद्र को यहाँ पर कायम रखना चाहते हैं, ईश्वरीय सेवा के लिए हम आपको मदद करेंगे। तो ये जो सेवा में विघ्न आया था और वहाँ के लोग हमको सेवा की वृद्धि के लिए या सेवा केंद्र खोलने के लिए मदद के लिए है अपने आप ही ऑफ़र कर रहे थे
ये बाबा की विशेष मदद थी। और हमने यही अनुभव किया कि हम सिर्फ निमित्त होते हैं, कराने वाला बाबा होता है। लेकिन कभी कभी हम देह अभिमान में आकर समझ लेते हैं कि मैंने ही केंद्र खोला, मेरे द्वारा ही वृद्धि हो गई। लेकिन मैंने ये अनुभव किया कि हम नहीं करते हैं, बाबा कराता है, सिर्फ हम निमित्त रहते हैं। ऐसे शाहबाद में जो हमने जगह लिया बाबा का घर बनाने के लिए, इसमें भी बहुत सारे विघ्न आ गए। तो यहाँ तक कि इसको गवर्नमेंट की ओर से कैंसिल भी किया था। लेकिन जब आशावादी बनकर हम मिनिस्टर के पास गए तो उस मिनिस्टर ने हमें कहा कि आपको हम ज़रूर जगह दिलवा देंगे। तो वहाँ पर भी हमने यही अनुभव किया कि बाबा ही मददगार है। असंभव बात को भी बाबा ने संभव किया, क्योंकि इस जगह पर बहुतों की नज़र थी। और पर्पसली क्या किया गया था, हमारे सारे कागजात को वहाँ पर निकाल दिया था। तो कागजात के ट्रू कॉपी हमारे पास होने के कारण हमने फिर सरकार के पास दाखिल किया था। तो ऐसे अनेक प्रसंगों में सेवा के क्षेत्र में हमने यही अनुभव किया कि बाबा कराता है, बाबा की मदद से ही सेवा में वृद्धि होती है। जैसे मैं ज्ञान में आ गई तो मुझे ज्ञान और योग दोनों में रुचि थी। बाबा मुरली के द्वारा हमें पढ़ाई पढ़ाता है, तो बाबा के साथ तो बाप, टीचर, शिक्षक तीनों का संबंध है। तो शिक्षक के रूप में बाबा मुझे क्या शिक्षा दे रहा है। जब भी मैं सेंटर पर जाती थी बचपन में, तो उस समय मैं बहन जी से मुरलियाँ मांगती थी। परसों की मुरली दे दो, कल की मुरली दे दो। मैं पढ़कर तुरंत दे दूँगी और उसी समय मैं उनसे मुरली मांग लेती थी, मुरली पढ़ती थी कि बाबा कल क्या बताने वाले, परसों क्या बताने वाले। इतनी उत्सुकता मेरे मन में होती थी। और बाबा की मैं आज्ञाकारी बच्ची थी। मेरे अंदर जो भी कमियां थी, उन कमियों को मैं दूर करने का पुरुषार्थ करती रही। एक तो मेरे अंदर गुस्सा बहुत था और अहंकार भी था और मोह भी था। मेरे माता पिता से मुझे बहुत प्यार था, मैं उनसे दूर कभी नहीं रहना चाहती थी। मैं सारा जीवन उनके साथ रहकर ही समाज सेवा करना चाहती थी। लेकिन बाबा मिलने के बाद जब समझ आ गई, ज्ञान के द्वारा जब समझ आ गई कि मेरा रियल पिता कौन है, शिव बाबा मेरा असली पिता है, तो इस पिता की आज्ञा पर मुझे चलना है। तो धीरे धीरे मैंने योग ज़्यादा करती रही। 2:30 बजे उठकर मैं योग करती रही कि मेरा गुस्सा शांत हो जाए। और सारा दिन मुझे अटेंशन रहता था। जब भी गुस्से का प्रसंग आता था तो मैं अपने आप को सावधान करती थी, आज मैंने गुस्सा किया, फिर कभी नहीं करना। ऐसे धीरे धीरे करके मैं गुस्से पर बहुत परसेंटेज में काबू पाई और मैं शांति का अनुभव करने लगे। और अहंकार जो मेरे मन में था, तो बाबा की मुरलियाँ पढ़कर मेरा देह अभिमान, अहंकार धीरे धीरे ख़त्म होता गया। और आज मैं अनुभव यही करती हूँ, मैं टीचर भी नहीं, मैं तो सेवाधारी हूँ। मैं इंचार्ज नहीं, मैं सेवक हूँ। इस तरह से मेरा अहंकार ख़त्म हो गया और मैं इस ब्राह्मण जीवन में न्यारा और प्यारा रहने का पुरुषार्थ किया। जो भी मेरे साथ रहते हैं उनसे प्यार से भी रहती हूँ और न्यारा भी रहती हूँ। और मैं किसी को अपने में अटकना नहीं चाहती और मैं किसी में लटकना नहीं चाहती थी। तो मैं निर्मोही बनने का पुरुषार्थ किया। तो लौकिक से मैं निर्मोही बन गई और ब्राह्मण परिवार से भी मैं निर्मोही बन गई। मेरे सामने बाबा, जैसे दादी जानकी कहती है, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन, ऐसे मैं यही
समझती हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। दीदी के अंदर बहुत सरलता, सादगी और निमित्त निर्माण चित्त की भावना है और दूसरों को भी आप समान बनाती हैं, तो हमें भी आगे बढ़ाने की कला सिखाई है और बहुत ही सिंपल जीवन भी बिताती हैं। सादगी जीवन से हमें भी जीना सिखाया। दीदी जी में ये विशेषताएं है कि वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और सेवा के अंदर में उमंग उत्साह बहुत है। ऊपर से भले ही वो शांत है लेकिन सेवा में बहुत ही आगे है और हमेशा सबको साथ में ले जाने की विशेषता उनमें बहुत है। सभी बहनों को साथ में ले करके, सभी बहनों की राय ले करके, हमेशा सबको साथ में ले करके काम करने की उनमें बहुत ही विशेषता है। उनका जो शांत स्वभाव है और उनकी जो धैर्यता है, कोई भी परिस्थिति को बहुत शांति से हैंडल करते हैं और धैर्यता और उनके धैर्यता के अनुसार एक कार्य भी वैसा ही शांति से संपन्न हो जाता है। वो हम लोगों को इस ज्ञान मार्ग में बहुत सारा सीखने को मिल रहा है। और वो हमारे लिए अलौकिक मम्मा है। पालना कैसे देना, सेवा में कैसे फ्रीली फ्लुएंट भाषा में कैसे सेवाएं देना, वो हम सीखे हैं। बहन जी की विशेषता सभी के ऊपर विश्वास रखती है और प्यार से, स्नेह से चलाती है और पढ़ने को नहीं आने वालों को भी पढ़ना सिखाती है। ये उनके पास विशेषता है। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे, हम भी करें पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है। मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे, मिट के भी पूरे करें फरमान वो सारे। तुमने किए